नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम सत्संग संदेश में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। ये कार्यक्रम वाकई में बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर हमें मिलता है सप्ताह भर का पूरा संदेश, जानकारी मिलती है धर्म की, योग की, आयुर्वेद की और साथ ही साथ इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों की। तो चलिए आपको बताते हैं हेडलाइंस के द्वारा कि इस सप्ताह आप लोगों के लिए क्या कुछ है खास। धर्म में आज आपको बताएंगे क्यों लक्ष्मी के साथ की जाती है गणेश की पूजा। आचार्य बालकृष्ण जी बताएंगे निर्गुंडी के औषधीय गुण। योग अमृत में स्वामी रामदेव जी बताएंगे व्रत रोग का उपाय। और मिलेगी जानकारी इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में। धर्म में हम आपको बताते हैं पौराणिक कथाओं के बारे में, जिसमें आज बात होगी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के बारे में। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो समझ में आता है क्योंकि लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, क्या है इसके पीछे कारण, आइए आज आपको ये बताते हैं। लक्ष्मी गणेश के पूजन के बारे में पुराणों में कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार एक वैरागी साधु को राज दूसरे दिन वो वैरागी साधु राज दरबार पहुंचा। उसने राजा को धक्का मारा जिससे राजा का मुकुट गई। वो उल्टा पुल्टा करने लगा। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी। तो आज हमने जाना कि आखिर क्यों लक्ष्मी और गणेश की पूजा साथ में की जाती है। चलिए अब आचार्य जी से जानकारी प्राप्त करते हैं और आज हम आचार्य जी से जानेंगे निर्गुंडी के औषधीय गुणों के बारे में। आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये औषधि हमें रोगों से बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। आज हम आपके साथ खड़े हैं एक और दिव्य औषधीय शुभ के साथ, इस पौधे के साथ। यह एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पौधा है। इसका नाम है निर्गुंडी। यह बहुत ही एक अमृतदायी औषधि है। आपको दांत की परेशानी है, मुंह में परेशानी है, मुंह के छाले हैं, सिर्फ इन पत्तों को उबाल करके गरारे करने मात्र से, कुल्ला करने मात्र से भी आपका जो गला है वह ठीक हो जाएगा। और गले की खराश और मुख की बदबू, मुख के दुर्गंध के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको आप उबाल करके गरारे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन माताओं बहनों को बहुत पीड़ा होती है पीरियड के समय पर, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप इसके काढ़ा को बना करके पिएं। मैं हमारी माताएं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे आपको पीरियड के समय होने वाली परेशानी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उस कष्ट साध्य, असाध्य, उस भयानक पीड़ा से आपको हमेशा हमेशा के लिए यह निर्गुंडी का पौधा आपको मुक्ति दिलाएगा। इसीलिए आप इसको अपने घर में, अपने गमले में ज़रूर लगाना। यह बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त यदि आप इस निर्गुंडी के क्वाथ का सेवन करें, कुछ दिन नियमित रूप से सेवन करने से हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी कमर के दर्द से।
यह कमर दर्द के लिए भी एक बहुत ही अमृतमय दिव्य औषधि है। आप इसके द्वारा अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको गंडमाला है, ग्वाटर बढ़ा हुआ है या कितनी भी भयानक टॉन्सिल की परेशानी है, तो आप समझ लें कि इसके पत्तों को उबाल करके नियमित रूप से बच्चे को सुबह शाम गरारे कराएं और साथ में ये निर्गुंडे की जो जड़ है उसकी जड़ के छिलके को पीस करके और उससे बाहर लेप लगाएं। नियमित रूप से लेप लगाने से वो कितने भी भयानक तरह का टॉन्सिल है, चाहे कैसा भी अंदर स्वेलिंग है, वो दोनों ही चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। चलिए, ये तो बात हुई औषधि की। अब योग अमृत में आपको स्वामी रामदेव जी बताएंगे प्रदर रोग के बारे में। स्वामी जी बताएंगे इस रोग से बचने हेतु हम कौन कौन से योग और औषधि अपना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। लिकोरिया, सफ़ेद पानी की श्वेत प्रदर की बीमारी लेडीज़ को अक्सर हो ही जाती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये लिकोरिया की प्रॉब्लम और फिर किसी किसी को ओवर ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम होती है। दोनों के लिए ही बहुत उपयुक्त है शीशम के पत्तों का सेवन। 8-10 शीशम के पत्ते, उनको घोट करके पीस करके पानी में मिला करके और पी लें। माताएं बहनें चंद्र प्रभावटी और स्त्री रसायन ये भी एक एक गोली का सेवन कर सकती हैं। अशोकारिष्ट या दशमूलारिष्ट ये भी जो है मासिक धर्म की अनियमितता, मेंस्ट्रुएशन के इम्बैलेंस के लिए और मेनोपॉज के समय भी जो डिफरेंट प्रकार के हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए भी बड़ा उपयुक्त होता है। लिकोरिया के लिए एक्यूप्रेशर का इलाज भी बहुत कामयाब है। जहाँ पर हाथों में माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं, वो उनके इनफर्टिलिटी से लेकर के और लिकोरिया से लेकर के और तमाम तरह के दूसरे रोगों में भी बड़ा लाभप्रद है। तो ये जो है कलाई के ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ ऐसे ये दबाने से ये लिकोरिया के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इससे लाभ होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त होता है। कपालभाति प्राणायाम जो माँ बहन बेटियाँ निरंतर रूप से करती हैं, उनको ना तो लिकोरिया होता है, ना ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, ना यूट्रस में फाइब्रोस, ना ओवरी में सिस्ट में फिलिपियन ट्यूब बंद होने की समस्या होती है, ना किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना ओवर ब्लीडिंग और न ही और बहुत तरह के दूसरे स्त्री रोग, उनसे छुटकारा मिल जाता है। एलोवेरा का जूस ये भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। आंवला और एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच माताएं बहनें पीते रहें तो उससे लिकोरिया और इसके साथ साथ ओवर ब्लीडिंग माने श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों से छुटकारा मिल जाता है। कपालभाति प्राणायाम नियमित रूप से कीजिए, एलोवेरा का जूस पीजिए, आपको जिंदगी में लिकोरिया की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। चलिए, ये सारी जानकारी लेने के बाद अब बारी आती है आपको इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों को बताने की। तो चलिए, आप भी पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए ताकि आप भी जान सकें कि इस सप्ताह कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। 20 जनवरी व्रत पूर्णिमा, 21 जनवरी स्नान दान पूर्णिमा, प्रयाग माघ कल्पवास प्रारंभ, 24 जनवरी गणेश चतुर्थी। तो ये था इस सप्ताह का सत्संग संदेश, जिसमें आपको काफी सारी जानकारियां मिली। इस सप्ताह क्या कुछ खास है ये हमने आपको बताया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सप्ताह हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर से। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमें पहुंचा सकते हैं info@sanskargroup.in के द्वारा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।